सो नाउ मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो 22,200 पर क्लोजिंग हुई। कल जो एग्जैक्ट लेवल पर बात हुई थी कि यहाँ से सेलिंग आएगी और यहाँ से आ सकती है, बड़ा सतर्क रहिएगा। 22,290 आज 22,297 से सेलिंग आई। कल एक्सपायरी है तो आज का तो अच्छा खासा हिसाब बैठ गया। कल के दिन क्या करना है, कल का दिन टफ होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपने अगर आज गेन कर लिया है थोड़ा सा कल संभाल के रखिएगा। और कल एक अनुमान है कि पॉसिबल है आपको 200 पॉइंट का, अगर ये 290 का लेवल यानी कि 22,290 का लेवल नहीं टूटा, कम से कम 200 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है कल की डेट में। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। हालांकि आज यूएस मार्केट जो है वो ऊपर है, सीपीआई का डेटा आ चुका है तो हायर साइड ट्रेड कर रहे हैं। कल अपना जो है वो गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, और वो हम ओपन होंगे उसी जोन में, यानी कि 22,257 से 22,290 के जोन में ओपन होंगे। और देखते हैं कि क्या वो 300 का लेवल निकलेगा। नहीं निकल पाएगा तो फिर 200 पॉइंट का फॉल समझिए, और निकल जाता है तो कम से कम 150 पॉइंट मान के चलिएगा तेजी आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ से भी, यानी कि 300 के लेवल से भी। लेकिन इतना आसान नहीं है। आज अगर आप बात करें तो बड़ा ही मतलब एक जोकर टाइप का हो चुका है एचडीएफसी बैंक। पूरा बैंक निफ्टी को यहाँ पर जो है ना एक कैप्ट करके रख दिया है बिल्कुल एचडीएफसी बैंक ने। और आज आपको साइडवेज मूव मिला होगा। बहुत लोगों के पैसे आज बर्बाद हो गए होंगे उस मूव में। पता चला 10 पॉइंट ऊपर जाता था, जा ही नहीं पा रहा था, मूविंग एवरेजेस के अंदर फंसा होता। आज बहुत ही अच्छे से जो हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेजेस की, उनको ही कल आपको जो है वो गौर करना है। अगर आप इसके ऊपर नहीं कल एक तालमेल नहीं बिठा पाए तो आप समझिएगा आप लॉस में जा सकते हैं, इस बात को समझिएगा। और आज रिलायंस भी जो है वो फीका पड़ गया। तो मतलब दोनों एक बड़े वेटेज वाले स्टॉक जो है वो फीके पड़े रहे, उधर ही निफ्टी घूमता रहा। अब जिस पॉइंट की हम बात करें वो है ये, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक तो मूविंग एवरेज मिलेगा, दूसरी ये चैनल जो चल रहा था बॉस उसकी ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल ली। और ट्रेंड लाइन आसानी से ना उसके ऊपर टिक नहीं पाएंगे, ये एक सटीक बात थी। तो अपने लेवल्स के लिए रुका करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए और उसके बाद काम करिएगा किसी भी ट्रेड पर, चाहे कॉल की तरफ हो चाहे पुट की तरफ हो। जब आपका एग्जैक्ट लेवल वो मिल जाए उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड लेना है। और ध्यान रखिएगा एक लॉट में ही अभी के टाइम काम करना, इससे ज़्यादा काम मत करना, अदरवाइज यहाँ पर जो है दिक्कत में आ सकते हो आप। अब जहाँ तक बात रही एफआईएस का डेटा और डीआईएस का डेटा, कोई खास है नहीं। आप देखेंगे डीआईएस की इतनी बाइंग भी जो है वो कुछ खास कर नहीं पाई। 3,788 करोड़ रुपए की यहाँ पर बाइंग है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका जो सिप्ला के अंदर जो एक चंक बेचा गया था उसका भी थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट होगा, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें तो इस डेटा से अब ये समझ में आ रहा है कि एफआईएस की सेलिंग धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर आज कहीं ना कहीं उस सेलिंग को बचा के रखा है और कल के दिन वो सेलिंग हावी हो सकती है। अब वो किस समय होगी ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कल आंख खोल के देखिएगा 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट को। 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट में आपका तय हो चुका है कि 22,290 300 ये आपका इजीली क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपने समझ लिया। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो वो आप इतना ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 22,290 से 22,320, ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट की जो रेंज है, इधर बहुत बड़ी बिकवाली आ सकती है। मतलब टिके तो अचानक से पता चला कि भाई 10-20 पॉइंट आपके सामने दिखाया कि 300 निकल रहा है और पता चला 320 तक गए, वहाँ से सेलिंग आ गई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हम 290-300 से टकराए, वो कितना हैवी सेलिंग आई थी वो अभी भी याद है। सो दैट ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्रिटिकल जोन है। दूसरी बात यहाँ पर जो है आपको याद रखनी है वो ट्रेंड लाइन, तो आसानी से कटेगा नहीं बॉस। तो अगर ये लेवल निकलते हैं तो अपने जो पुट हैं उससे भैया थोड़ा सा दूरियां बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप गुस्से में अगर उस पुट के चक्कर में पड़े रहेंगे और 300 निकल गया, टिक गए, तो फिर वो आपकी गुस्सा आपका जो लॉस है वो करवा देगी। ट्रेडर बदलना पड़ता है, जब चीज़ें बदलती हैं ट्रेडर को भी बदलना पड़ता है। बाकी 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पर देखते रहिएगा, बस यही है कल की दिन। कल अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो ही यहाँ पर जो है आप बच कर चल सकते। कल बचने वाला दिन है,
कल फंसने वाला दिन नहीं, कल आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला दिन है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सेलिंग दोबारा आएगी तो फिर ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से सेल होगा वो आपको करना है। कल वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होने वाली है मार्केट के अंदर। गैप अप हो गया तो फिर कहने ही क्या है, तो फिर तो वो एक बढ़िया। एक तो डर ये है कि ऑल टाइम हाई भी चल रहा है अमेरिकन मार्केट और हम नहीं चल रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा अंतर हो चुका है। तो अब पता चला मार्केट कैच करने के लिए भागा तो वो 300 ही तोड़ेगा। 300 जब तक नहीं टूटता है तब तक काम नहीं हो। 300 के ऊपर टिक गए तो भैया बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर 300 से सेलिंग आ रही तो बड़ी बिकवाली कल के दिन आई। कल के दिन बड़ी 101%, वो आपको कहीं ना कहीं 100 डेमा तक ले जा सकती है। 100 डेमा आपका 22,020 पर है, तो इतना यहाँ पर जो है सेलिंग आ सकती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। अब इससे ऊपर आ जाए तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान रखना है 300 टूटे तो अपने को थोड़ा सा पुट से बिल्कुल दूरियां बनानी। 320 टूटे तो बिल्कुल दूर रहना मत, भले ही ट्रेड मत करो, ठीक है, दूर रहना। और अगर ये आपका शॉर्ट ट्रेड बन गया, काम बन गया, तो वो कहीं ना कहीं फॉल आ सकता है कल के दिन में 200 पॉइंट का पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाकर आपको देखना ही होगा। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 200 पॉइंट का होना है कि 100 पॉइंट का होना था और 100 पॉइंट से ही घूम जाना था। तो ये सब देखने, कल क्रिटिकल डे है, कल आपको स्क्रीन देखनी ही पड़ेगी। इस बात को आप समझिए, कल मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला दिन है। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। या तो कल के दिन सिर्फ देखो, अगर 300 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर जो है लिया जा सकता है, अगर आप देखें तो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर जो है शॉर्ट अगर ट्रेड बन गई तो फिर क्या कहने क्या है फिर, तो वो सारी बात है, वो देखते हैं कल के दिन क्या ट्रिगर करता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। HDFC का बैंक का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो है वो मूविंग एवरेज से नीचे ही काम कर रहा है स्टॉक। और वो मतलब HDFC इज इक्वल टू जोकर जैसा हो गया है मार्केट के अंदर, अगर आप देखें तो। मतलब विदाउट एनी रीज़न बस घसीटे जा रहे हैं, बस हम डले हैं, मुझे सोने दो, 2% का फॉल है, बस ठीक है, किनारे पड़े रहने दो। बैंक निफ्टी तो जोकर जैसा काम कर रही है। आज बैंक निफ्टी भी जो शायद क्लोजिंग है वो 50 डेमा के नीचे है, वो देखना पड़ेगा बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है। तो वो चीज़ है, अब फॉल आई नहीं है, लेकिन कल देखते हैं कि क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर HDFC बैंक में 1480 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं बनेगा, ये चीज़ हमें समझ में आती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। HDFC छोड़ो, बाकी को देखो, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव डेटा है, कल के दिन ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्ट करने वाला दिन। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सिस्टम किए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।